आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल माइलोमा। ये मल्टीपल माइलोमा बेसिकली क्या होता है? ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर होता है। मल्टीपल माइलोमा मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली क्या होता है? जो प्लाज्मा सेल्स हैं, आपको पता है जो प्लाज्मा सेल्स किन सेल से डिफरेंशिएट होते हैं? नॉर्मल जो बी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल जनरेट करते हैं, लेकिन जो मल्टीपल माइलोमा है इसमें जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है। मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है यानी इंक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हो जाते हैं। और आपको पता जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स वो क्या जनरेट करते हैं? वो इम्यूनोग्लोबुल्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर प्लाज्मा सेल्स की मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए तो क्या करेंगे? ये मोनोक्लोनल, मोनो का मतलब होता है एक, क्लोनल का मतलब होता है क्लास, यानी एक ही क्लास की इम्यूनोग्लोबुल्स को जस्ट प्रोड्यूस करेंगे अगर इनकी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाए। तो मल्टीपल माइलोमा में मोस्टली कौन सी होती है? आईजीजी इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू आईजीए। और मल्टीपल माइलोमा में लाइट चेन्स भी जनरेट होती हैं। आपको इससे पहले सबसे पहले इम्यूनो जो ग्लोबुल्स होता है उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको पता है जो इम्यूनोग्लोबुल्स है उसमें लाइट चेन और हैवी चेन्स होती हैं। नॉर्मली लाइट चेन कौन सी होती हैं? कापा और लैम्डा होती हैं, इनसे लाइट चेन्स मिलकर बनी होती हैं। और सेकंड हैवी चेन्स 5 किस्म की होती हैं। नंबर 1 गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, इनसे मिलकर क्या बनती हैं? हैवी चेन्स। मोस्टली जो मल्टीपल माइलोमा है उसमें आईजीजी प्रोमिनेंट होती है। जो नॉर्मली मैलिग्नेंट सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं, नेक्स्ट इनसे सिम्टम्स कौन सी आती हैं? नंबर 1 मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब इसकी जो नमूनिक है वो है क्रैब, CRAB। नंबर 1 जो मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये बेसिकली साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। इंटरलूकन 6 फॉर एग्जांपल, सेकंड ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर एंड DKK4। ये क्या करते हैं? ये बोन की ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया की सिम्टम्स आती हैं, हाइपरकैल्सीमिया की। सेकंड यही ऑस्टियोक्लास्ट जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से बोन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आते हैं। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आने के बाद क्या होती है? बैक एकी की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? पेन ऑन डीप इंस्पायरेशन पे भी सिम्टम्स आती हैं, और जिसकी वजह से बोन लेटिक लेयंस हमें शो होते हैं। क्योंकि वहाँ पे बोन लेटिक लेयन शो होने की वजह से, क्योंकि जो वहाँ पे बोन है वहाँ पे उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है। जब रीअब्जॉर्प्शन होती है तो बोन लेटिक लेयंस नजर आते हैं। थर्ड जो इससे सिम्टम्स क्या आती है? रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है। रीनल इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है? क्योंकि सीरम जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो जाता है, जो क्या करता है? रीनल को डैमेज करता है। और सेकंड क्या होता है? जो लाइट चेन्स होती हैं, आपको पता चला इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हैवी चेन्स और लाइट चेन्स होती हैं। जो लाइट चेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? यूरिन में अपीयर होती हैं, फिल्टर इनटू यूरिन, और यूरिन में फिल्टर होने के बाद क्या करती हैं? ये रीनल प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर डैमेज करवाती हैं। थर्ड क्या? अनीमिया आ रहा है। आपको पता है जो नॉर्मल जो बोन मैरो है उन सेल्स की क्या हो जाती है? रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल बोन मैरो सेल्स, और जिसकी वजह से तमाम पैनसाइटोपिनिया आता है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? तमाम किस्म के सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं। अब हमने इसकी नमूने की बात की थी तो C4 का मतलब होता है कैल्शियम, हाइपर कैल्शीमिया। R से क्या है? रीनल इन्वॉल्वमेंट। रीनल इन्वॉल्वमेंट में बेसिकली क्या होता है? जो आपका सीरम कैरेटिन लेवल है वो मोर देन 2 मिलीग्राम, वो कितना हो जाता है? 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है सीरम कैरेट लेवल। और हाइपरकैल्सीमिया बेसिकली क्या होता है? ये मोर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ए फॉर अनीमिया, अनीमिया की सिम्टम्स आती हैं। अनीमिया का मतलब क्या है? अगर आपकी HB लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आए। बी से क्या है? बोन लेटिक लेयन, बी फॉर बोन लेटिक लेयंस।
अब क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मल्टीपल माइलोमा। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, पेरिफेरल स्मेयर करवाएंगे। पेरिफेरल स्मेयर में हमें क्या मिलेंगे, जो आरबीसीज हैं वो किस शेप में मिलेंगे, वो पोकर चिप्स की तरह मिलेंगे। हम आरबीसीज टैग्ड लाइक पोकर चिप्स। तो ये क्या किस तरह नज़र आते हैं, हमें रोलेक्स फॉर्मेशन की तरह नज़र आते हैं। जो सेकंड हम देखेंगे क्या करवाएंगे, इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन नज़र आएगी। हम जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यू। इसमें मोर देन 10% हमें मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स नज़र आएंगे। थर्ड पे हम क्या करवाएंगे, यूरिन की प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता था लाइट चेंज क्या कर रही थी, यूरिन में अपीयर हो रही थी और जो रीनल को डैमेज कर रही थी, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर को डैमेज कर रही थी। अब इसमें आईजीजी लाइट चेंज अपीयर होंगी और उसको हम क्या बोलेंगे, बेंस जॉन्स प्रोटीन्स बोलेंगे। ये भी आपका एमसीक्यूज आता है, बेंस जॉन्स प्रोटीन्स। आप इसको हम फर्स्ट एड से डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे है मल्टीपल माइलोमा। बेसिकली आपको पता है जो मल्टीपल माइलोमा है, इसमें म्यूटेशन किस चीज़ की होती है, इसमें नंबर 1 जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है वो 13q की डिलीशन हो जाती है, मोस्ट कॉमनली इस वजह से होता है। सेकंड आपको मैंने बता दिया, इसमें जो इम्यूनोग्लोबुल्स हैं आईजीजी, वो उनकी ओवर प्रोडक्शन होती है। क्यों ओवर प्रोडक्शन होती है, क्योंकि जो मलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आईजीजी की ओवर प्रोडक्शन होती है। और सेकंड नंबर पे आईजीए प्रोड्यूस होता है और थर्ड पे आईजीजी की लाइट चेन्स प्रोड्यूस होती हैं। इसके क्लिनिकल फीचर की तरफ आए तो इसका जो निमोनिक मैंने आपको बताया था वो क्रैब है, CRAB क्रैब। सी से क्या है मतलब, सी से मतलब है हाइपर कैल्शीमिया। हाइपर कैल्शीमिया बेसिकली क्यों हो रहा था, जो मलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं और उसकी वजह से फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर और रैंकल एल है, वो क्या करवाते हैं, वो बोन की ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को ज़्यादा कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स हाइपर कैल्शीमिया की आती है। आर से मतलब क्या है, आर से जो इन्वॉल्वमेंट हो रही थी, रीनल इन्वॉल्वमेंट, रीनल इनसुफिशेंसी। रीनल इनसुफिशेंसी में क्या हो रहा है, जो सीरम कैरेट लेवल है, सीरम कैरेटिन लेवल 2 हो जाता है, 2 नज़र आता है, ठीक है। थर्ड पे ए से क्या मतलब है, अनीमिया की सिम्टम्स आ रही थी अगर HB लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और बोन लेटिक्लाइन बेसिकली क्यों आ रहे थे, जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो बोन की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से ये देखें, ये बोन की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बोन लेटिक्लाइन, यानी पंच्ड आउट हमें एक्सरे पे नज़र आएंगे। क्यों, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हो रही थी, उसकी वजह से जो बैक पेन की सिम्टम्स आती हैं, और बैक पेन की सिम्टम्स जब नाइट टाइम पे क्या होती हैं, मतलब रात को ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आएँ, इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल प्लाज्मास, जो नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुल्स हैं उसमें 5 किस्म की हैवी चेन्स होती हैं। नंबर 1 उसमें IgG, अल्फ़ा, डेल्टा, म्यू और एप्सिलॉन होती है। लेकिन मल्टीपल माइलोमा में एक ही किस्म की बन रही होती है, IgG बन रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि एक किस्म की इम्यूनोग्लोबुल्स बढ़ रही है तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो लैम्डा 6 और लैम्डा 3 हैं ये क्या करवाते हैं, रीनल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी अमाइलोइडोसिस हो जाता है, AL। नंबर 1 अब हम क्या करेंगे, इसकी जब यूरिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, जिसे बोलते हैं यूरिनोलाइसिस, IgG लाइट चेंज, बेसिकली जो आपको पता है जो IgG जो लाइट चेंज है ये यूरिन में अपीयर होती हैं। जब ये यूरिन में अपीयर होती हैं तो क्या करती हैं, ये RTA यानी प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुलर डैमेज करवा देती हैं, और जब अपीयर होती हैं यूरिन में उसमें बेंस जॉन्स प्रोटीनूरिया या प्रोटीन्स बोलते हैं। और इसका जो नेगेटिव यूरिन डीप स्टिक टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ये बेसिकली किस लिए होता है, ये एल्ब्यूमिन को जांचने के लिए होता है हमारा। अगर इन्वेस्टिगेशन चॉइस की तरफ आए तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस बेसिकली क्या होती है, बोन मैरो बायोप्सी होती है। हमेशा ये MCQs याद रखना है।
आपको सिनेरियो दे देता है मल्टीपल माइलोमा का, और कहता है जब बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं तो उसमें मोर देन 10 मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल्स अपीयर होते हैं विद क्लॉक फेस क्रोमेटिन के साथ, तो उसकी डायग्नोस क्या होगी, मल्टीपल माइलोमा होगी। और इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती है जिसमें क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुल्स कंटेन करते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट।